नमस्कार दोस्तों, मैं कविता चौधरी आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट सेलिब्रेट जिंदगी में। अभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम ना बड़े परेशान हैं। क्या हुआ कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं और कुछ लोग हमसे चिढ़ते हैं, या कुछ लोग हमें जबरदस्ती नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे सही काम को भी गलत दिखा देते हैं और हम बुरे बन जाते हैं। मैंने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर मुझे लगा कि हाँ, इसका ये ना बहुत लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे ये इसका आंसर ये बोलना चाहूंगी, या मैंने उसे भी समझाया कि आप ना दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके काम को किस तरीके से देखते हैं, दूसरे आपकी चीजों को गलत या सही सिद्ध क्या कर रहे हैं, उस नजरिए से देखना एक बार को छोड़ दीजिए। ओके, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? उसने मुझे गलत सिद्ध किया और दूसरे की नजर में तो मैं गलत बन गया। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप दूसरे की नजर में गलत सिद्ध हो गए, लेकिन ये विश्वास रखिए जब आपने सही काम किया है तो कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपकी जो वो परसेप्शन है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, या आप सही सिद्ध हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें केवल पेशेंस रखने की जरूरत होती है, हमें केवल धैर्य रखने की जरूरत होती है। और जो चीजें या जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया या जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, आपको पता है, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, कई बार क्या होता है वो हमारी चीजों को गलत तरीके से पेश कर देता है, या सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें कि वो हमसे चिढ़ता है किसी भी परसेप्शन को लेके, और इसलिए वो हमें गलत सिद्ध करने पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना पहले तो थैंक यू बोलो, किसे? उसे भी और औरों को भी। अब आप सोचोगे ये क्या बात हुई? पता है क्यों? थैंक यू किस चीज के लिए? कि उससे ये रियलाइज होता है कि आप उससे बेहतर हो। पता है, आपने कभी देखा है अपने से नीचे वाले से कभी कोई चिढ़ता हुआ देखा है? नहीं ना। हमेशा आप देखोगे कि अगर मान लो मेरे पास छोटी गाड़ी है और किसी के पास बड़ी गाड़ी है, मुझसे ज्यादा बेहतर गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं एक जेलसी का भाव आता है कि इसके पास ना मुझसे ज्यादा बढ़िया गाड़ी है, तो उसे कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी फील होती है। अगर दूसरे के पास ज्यादा बुद्धि है या उसका काम का जो स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, तो जेलस फील होती है। किसी के पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, ये डिपेंड करता है उसकी नेचर पे कि वो किस लेवल का है ना। किसी के पास अच्छे कपड़े देख लिए और हम सोच रहे थे हम सबसे बढ़िया लगने चाहिए, तो हमें जेलसी फील हो गई। मीन्स कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये अप एंड डाउन वाली सिचुएशन है। कैसे? यानी जब सामने वाला व्यक्ति अप फील करता है तो वो एक तरह से एरोगेंस से भरता है, ईगो से भरता है। और ईगो उसकी, क्योंकि ईगोइस्टिक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, पहले से है, कि मैं ही अच्छा दिखना चाहती हूँ, या मुझे मेरे पास दुनिया की सबसे बढ़िया लग्जरी होनी चाहिए, या मेरे जैसी चीज किसी के पास नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है ना, मान लो मैंने बड़े मन से कोई कपड़े पहने, मैंने सोचा अरे वाह आज तो मेरे कपड़े ना सबसे बेहतरीन है, और मैं बाहर निकली तो सेम ऐसे ही कपड़े किसी के पास मिल गए, तो क्या होगा? अरे इसने भी मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। मीन्स कहीं ना कहीं एक जो वो प्लेजर वाली जो फीलिंग थी वो कैसी हो गई? प्लेजर गायब हो गई। यानी अरे इसने भी मेरे जैसे। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है या कोई एक पॉजिटिव माइंड वाला व्यक्ति है, वो तो क्या कहेगा? अरे वाह सेम पिंच हो गया, या हम दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। यानी वो तो वहां पे भी प्लेजर ढूंढेगा। लेकिन अगर किसी की ईगो है या एरोगेंस है, तो वो क्या सोचेगा? इसकी कैसे हिम्मत हुई मेरे जैसे दिखने की, इसकी कैसे हिम्मत हुई मेरे जैसे करने की। यानी कि हमेशा आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, किसी भी चीज का कंपैरेटिव स्टडी जब हम करते हैं, तो कभी भी व्यक्ति अपने से निचले तबके वाले से एक, कहते हैं ना, प्रॉब्लम फील नहीं करता। वो सोचता ये तो मुझसे नीचे ही है, या ये क्या है मेरे सामने, मतलब वो उसके दिमाग में ये रहता मैं तो इससे सुपीरियर हूँ। अब उसे प्रॉब्लम कहाँ पे होनी शुरू होगी? प्रॉब्लम एक्चुअल में तब आता है जब उसे ये लगता है, चाहे तो वो दिमाग में, चाहे तो वो दिखने में, चाहे तो वो लग्जरी में, चाहे तो वो एजुकेशन में, यानी किसी ना किसी फील्ड में उससे ऊपर है।
तो क्या होगा कि ये मुझसे ऊपर है, यानी एक्चुअल में क्या है, उसकी आत्मा, ये उसकी अंतरात्मा जानती है कि आप उससे सुपीरियर हो, तो वो आपसे जेलस फील करता है। इसलिए मैंने कहा कि थैंक यू बोलिए उसे। क्यों? क्योंकि उससे पता है, वो ये रियलाइज करता है कि आप उससे बेहतर हो, और उसे पता है, और वो आपसे चिढ़ रहा है, मतलब आपके अंदर जो एक फीलिंग आ रही है कि ये मुझसे चिढ़ के मुझे नीचा दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में उसे पता है, उसे बेचारे को कितनी साजिशें करनी पड़ती हैं आपको हराने के लिए। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल तर्क से आपकी बात नहीं काट पा रहा, कहते ना तर्क करिए, कुतर्क मत करिए, मेरा एक बड़ा सिंपल सा फंडा रहता है, या मैं बोलती भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तर्क करिए, कुतर्क मत करिए। तो तर्क यानी जो जिसके पास फैक्ट्स होंगे वही तो तर्क करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, कुतर्क किए जाते हैं, यानी आपको गलत सिद्ध करने के लिए कुतर्क दिए जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो जिसका आपसे कहते ना लेना देना कुछ है ही नहीं, वो चीजें आप पे थोपी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है, और क्या करना है, आपको गलत सिद्ध करना है, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ये जानती है कि आप उनसे इस पर्टिकुलर फील्ड में आप शानदार हो, आप उनसे बेहतर हो, आप उनसे सुपीरियर हो। तो जब उनके अंदर ये चीज है, यानी वो ये एक्सेप्ट करते हैं, एक्चुअल चीज क्या है, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनसे वास्तव में बेहतरीन हो, आप उनसे वास्तव में शानदार हो, और इसलिए लोगों को आपके खिलाफ साजिशें रचनी पड़ती हैं, आपको अपने से डाउन करने के लिए। तो आपको खुश होना चाहिए, भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ये अच्छी बात है भाई। अगर हमारा मतलब कहते हैं ना, हम किसी लेवल पे अगर शांत भी हो जाएं, तो क्या होता है, सामने वाले को लगता है ना, अरे हम जीत गए, लगने दो। ये गलत फहमी नहीं, मैं इसे कहूंगी खुश फहमी है, लोगों की क्या है, खुश फहमी है, कि वो सोचते हैं हमने इस पे गलत गलत चीजें करी और ये हमसे तो इंफीरियर हो गए, और ये शांत भी है। यानी शांत होने का मतलब भी वो क्या सोचेंगे कि हमने कहते हैं जीत हासिल कर ली या विजय हासिल कर ली। लेकिन एक्चुअल कंडीशन पता है क्या है, अगर कोई सीधा व्यक्ति है, कोई सरल व्यक्ति है, जिसने चीजों को ना बिल्कुल सरल कर रखा है, या जिसका सीधा एक जुड़ाव इस प्रकृति से है, ईश्वर से है, तो वो ना इन छोटी छोटी चीजों में कुतर्क करने के बजाय, कहते ना कुतर्क मत करिए कि नहीं मैं ये नहीं ये नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके तर्क को भी लोग बाग काट रहे हैं, शांत हो जाइए। उन्हें लगता है अरे ये तो शांत हो गए, बहुत अच्छे, यही तो वो चाह रहे थे, उन्हें खुश होने दो। लेकिन कहते ना, इंसान के हिसाब में गड़बड़ हो सकती है, ईश्वर के हिसाब में नहीं होती। और जब उसकी लाठी चलती है ना, तो अच्छे अच्छों को दिन याद आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ना, उन्हें सोचना छोड़िए और एक प्राउड फील करिए कि हाँ, लोग जानते हैं मैं उनसे सुपीरियर हूं, इसीलिए तो लोग बाग मुझे गिराने में, मुझे झुकाने में लगे हुए हैं। और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, और ये कह सकते हैं कि आप ना ईश्वर पे छोड़िए। उस टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आप कहिए कि ईश्वर, मेरी तरफ से ये सही है, मेरी तरफ से ये सब कुछ सही है, सब कुछ सरल है, या आपके निर्देश के अनुसार मैंने ये किया। मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी का मन नहीं दुखाया, या मेरे मन वचन कर्म से कोई गलती कभी नहीं हुई। मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानती हूँ। अब आप मेरे साथ न्याय करिए। अब यकीन मानिए, पहली बात तो आपको लगेगी कि हाँ, कहीं ना कहीं हम एकदम से कूल हो रहे हैं, और ज्यादा कूल हो रहे हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई क्या कर रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसा बनिए, और क्योंकि आपने ईश्वर पे छोड़ दिया, तो अब थोड़ा सा भरोसा रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि ईश्वर अपना न्याय अपने आप करेगा। यानी कहते ना, दिन देर तो हो सकती है, लेकिन होगा जरूर। तो गलत फहमी या खुश फहमी में जीने दीजिए, मतलब आप गलत फहमी मत पालिए, या मैं ये कहूंगी कि आप उनकी वजह से गलत रास्ता मत पकड़िए। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर याद होगा आपको, कि एक जार का मैंने उदाहरण दिया था कि जब हम कहते ना इनपुट प्रोसेस और आउटपुट वाला सिस्टम, हमने सोचा कि ये जो गंदगी है हमें इसे साफ करना है, तो हमने जार में साफ पानी डालना शुरू किया। लेकिन इनपुट हमारा साफ पानी है, और जो आउटपुट के रूप में हमें दिख रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, वो गंदगी निकलती हुई दिख रही है। और हम ना एक लिमिट के बाद क्या हो जाते हैं
कि भाई हम इतने लंबे टाइम से इसमें साफ पानी भरे जा रहे हैं, लेकिन इसमें से गंदगी निकल रही है, यानी और ज्यादा गंदगी फैल रही है। तो हम में ना कहीं धैर्य की कमी आ जाती है, या हम उस टाइम पे क्विट कर देते हैं। क्विट तो करना ही नहीं है। नेवर एवर गिव अप। तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें कंटिन्यूअसली अपने सही काम को करते जाना है, गलत काम नहीं पकड़ने हैं। सीधी सी बात है। अगर हमें ये लग रहा है ये गलत करके भी सही इनके साथ हो रहा है, तो हमें उस चक्कर में गलत काम नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है जब अगर किसी व्यक्ति को ना इतना महसूस हो जाए क्या गलत है और क्या सही है, तो वास्तव में वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो नॉर्मल इंसान से भी ऊपर उठ चुका है। तो उसे वापस गिरने की जरूरत नहीं है और लोगों के चक्कर में, या और लोगों के कुतर्क करने के चक्कर में उसे वापस अपनी चीज को गिराने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मसम्मान को गिराने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी चीज पे अडिग रहना चाहिए, या ये कहूं शांत मन से, सच्चे मन से सही कर्म करते जाइए, हिसाब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। नमस्कार।